किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि कमज़ोर है। किसान तो अपने घर में भी खा रहा था और यहाँ भी खा रहा है अपना अन्न। एक लोटा नमक कसम खा कर डाला है हमने कि हम आने वाले कल में कभी भी जीवन में इस बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनीस राज और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेके 2 महीना से ऊपर हो गया है, 68वां दिन है आज। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग को यहाँ पे लगाया गया। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि आप तार को भी दिखाने की कोशिश करिए। देखिए, कंटीले तार लगाए गए हैं। ये कंटीले तार इसलिए लगाए गए हैं कि कोई भी जो किसान है या फिर कई जो लोग हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसके बाहर ना जा सके। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो किल है ये लगाया गया है, और ये किल इसलिए लगाया गया है कि कोई भी अगर गाड़ी यहाँ से जाती है चक्का को पंक्चर किया जा सके और कोई भी वाहन यहाँ से बाहर ना जा सके। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा यहाँ पूरी तरह से कर दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि आप ऊपर भी देख सकते हैं। आप ये पुल के ऊपर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी अच्छे तरीके से निगरानी कर रही है। अब आप अगर कहीं भी इधर उधर कुछ भी अगर गलत करते पाए गए तो यहाँ पे आपको पुलिस प्रशासन आपको निगरानी करेगी, यहाँ आपको देख रेख करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटीले तार, ये देख रहे हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं कि कोई भी यहाँ वाहन का आना जाना रोक दिया गया है। और ये इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे ये अब तस्वीर महाखबर के माध्यम से आप देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि इस बैरिकेडिंग के उस पार अगर आप देखेंगे तो किसान अपने फिर से आंदोलन पे आ गए हैं, और वो फिर से जो लंगर है वो फिर से चलने लगा है। और वही मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद एक बार फिर किसान आंदोलन ने दम पकड़ लिया है और फिर ये आंदोलन शुरुआत हो गई है। और राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि ये आंदोलन तकरीबन अक्टूबर तक चलेगा। की जगह राकेश टिकैत का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के प्रवक्ता है उनका कहना है, और उनका कहना है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। जनवरी को हिंसा के बाद जब ट्रैक्टर परेड निकाला गया था किसानों के द्वारा, हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पानी की जो सुविधा है वो भी रोक दी गई, बिजली काट दिए गए। और किसानों का कहना है कि सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हालांकि पानी का व्यवस्था हो गया है थोड़ी दिन बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जब महाखबर की टीम यहाँ पड़ताल करने पहुंची, अगर आप भी यहाँ पे आइएगा तो आपको एक फ़ोन में मैसेज आएगा कि सरकार के निर्देशानुसार आपका इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। और आप गाजीपुर बॉर्डर पे आएंगे तो आपको इंटरनेट बंद होने को मिलेगा। और किसानों का ये कहना है कि इंटरनेट बंद हो गया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर है, ऐसा इसको सील कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहना है कि सरकार आवाज़ दबाने की हमारी कोशिश की जा रही है, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। और वही आपको बता दें कि कई पत्रकार को भी जेल में डाल दिया गया, कई ट्विटर हैंडल को भी बंद कर दिया गया है, किसान मोर्चा के ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया गया है। और ये सब तमाम आपको इस किसान आंदोलन में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि सरकार ने यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, देख लो, और उसके साथ साथ बिजली को भी काट दी गई है। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? करन दो, सरकार जो कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि अब तो अक्टूबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, आगे भी चलेगा, जब तक कानून वापस ना होंगे तब तक चलेगा। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या हुआ? बुलंदशहर। आप किस जगह से हैं? मोदी नगर गाजियाबाद में। अच्छा, जब महापंचायत मुजफ्फरनगर में जब भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस महापंचायत में क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई है, जब 28 तारीख को हम यहाँ थे, रात हम यहीं थे लोकेशन पे, इसी मोर्चे पे। तो प्रशासन ये चाहता था कि हमारा आपस में झगड़ा कराए, और टिकैत साहब की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद में स्थानीय लोग आएंगे, हमसे झगड़ा करेंगे, दुकान वे लूटेंगे, और बदनाम होगा किसान। हम पे और मुकदमे होते, जिससे कभी जीवन में किसान आंदोलन ना करे। अच्छा, यहाँ पे लोकल के द्वारा आपको रोका गया था क्या? हाँ। और उस समय पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, वो उनके देख रेख में ये सब चीज़ हो रहा जी था। मैं लाइव ही बताता हूँ, अपनी आंखों आगे है, सुबह का टाइम है। मंजर ये था कि जो विधायक था सुनील शर्मा प्लस नंदकिशोर गुज्जर, स्थानीय विधायक जो हमारे लोनी से, तो 25-30 आदमी लेके वो यहाँ पे खड़े हुए थे, और उन्होंने अपना गाली देने का अपशब्द, जाति सूचक शब्द भी बोले आपस में।
किसान की तो कोई बिरादरी नहीं, पर लेकिन कभी जाट तुम्हारी ऐसी तैसी इस तरीके की भावना लेकर फिर हम लोगों ने बताया टिकैत साहब को जब गिरफ्तारी चल रही थी कि आप तो गिरफ्तारी दे दोगे और ये लोग हमसे झगड़ा करेंगे, और झगड़ा ऐसा होता वो हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर की तरह होता। अब ऐसा भाईचारा बन चुका मुजफ्फरनगर में, सबसे बड़ी महापंचायत हुई, इतने सालों में कभी नहीं हुई थी। लाखों से आदमी ज़्यादा था। आज वो मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर के डेरे आ चुके हैं, जो पहले कम आए थे अब वे लोग आ चुके हैं, और ज़्यादातर अब इस टाइम बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर ज़िला ज़्यादा है। स्थानीय लोग जो हैं लोकल के वे भी थक चुके हैं और समर्थन हर जगह से मिल रहा। महाराष्ट्र वाले भी बोल रहे हैं हम भी रखेंगे। अब तो लड़ाई आर पार की है और किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि कमज़ोर है, किसान तो अपने घर में भी खा रहा था और यहाँ भी खा रहा है अपना अन्न, और अब वो इतना ही उत्पन्न करेगा जितना अपने लालन पोषण के लिए हो जा। अब वो यो आंदोलन शुरू होगा। अब हम अपनी फसल भी नहीं बेचने के, ना हम खेती करने के। जब उसमें आमदनी नहीं, क्या करें? कर्ज हैं वे आज तक नहीं उतरे। 70 साल से किसी किसान का कर्ज उतरा हो तो हमें बता दीजिए। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र गुजर है। कहाँ से आप? मैं कतौली मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर। जी। मुजफ्फरनगर में मैंने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी भारी तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था उससे ज़्यादा में जो भारी तादाद में लोग इकट्ठा थे, वहाँ पे क्या बातचीत हुई? वहाँ पे ये बातचीत हुई है। एक तो जो क्या नाम है, हमसे पुरानी पहले गलती हो चुकी थी, जब लोकसभा का चुनाव था उसमें हमसे कुछ गलती हो गई थी। एक तो वे गलती सुधारने का काम किया हमने उसमें, और हमने उसमें एक लोटा नमक डाला। सबने एक लोटा नमक कसम खा कर डाला है हमने कि हम आने वाले कल में कभी भी जीवन में इस बीजेपी की सरकार को वोट नहीं देंगे। और हमारे जो युवा थे, हमारे युवा ने भी ये कसम खाई है, क्योंकि जो पीछे चुनाव हुआ था जिससे ये मोदी जिसमें क्या नाम प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसमें हमारे युवाओं का ज़्यादा योगदान रहा है। तो हमारे युवाओं ने भी ये कसम खाई है कि हमसे गलती हुई है, ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये जो सरकार बनी है ना हमारी गलती की वजह से, जो किसान विरोधी सरकार है। अगर हमें से पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो हम इसे वोट बिल्कुल ना देते, और हमने कसम खाई है जीवन में कभी भी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। उस पंचायत को लीड कौन कर रहा था जहाँ पे आप थे? उस पंचायत को एक सामूहिक पंचायत थी, पूरा किसान था उसमें, कोई राजनीतिक दल तो उसमें थे नहीं, किसान मंच था वो। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि जब राकेश टिकैत के आंसुओं ने आपको फिर से एक नया जोश पैदा कर दिया आप लोगों की आंखों में, तो आप लोग वो देख के आप लोग यहाँ पे आए? वो आंसू राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, वो पूरी किसान बिरादरी का आंसू था। उस आंसू की वजह से कोई जाति बिराज सब खत्म हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो सभी जुड़ गया। जैसा आपने अभी भाई से पूछा था कि उसमें क्या बातें हैं, हमने एक तो जातिवाद ख़त्म किया। जो मुजफ्फरनगर से ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराई थी, हमने वहाँ कसम खा गए हिंदू मुस्लिम ख़त्म किया। और जो यहाँ से नंद किशोर गुर्जर भड़काना चाह रहा था, वहाँ से हर जाति का किसान मजदूर सब एक हुआ कसम खा गए। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैं सभी काम करेंगे पूरे जोर का काम करेंगे। और ये बताइए कि 6 तारीख आएंगे। चौधरी साहब है, मैं मुसलमान हूँ। ये चौधरी साहब है हमारे, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा। आज सब किसान की एक तरफ है, सब किसान भाइयों के साथ है। हिंदू मुस्लिम एकता और किसान एकता जिंदाबाद। सब मिलके एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम सभी करेंगे। इंटरनेट रोक दी जाती है, आवाज़ दबाने की कोशिश कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की तानाशाही है। सरकार तानाशाही के रवैये को देख करके किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है, और किसानों की आवाज़ हम दबने नहीं देंगे। जब सब देश के 120 करोड़ आदमी सब किसान के समर्थन में है, तो आवाज़ कैसे दबाएंगे ये लोग? और ये बीजेपी आके यहाँ धमकी देते हैं, उनका भी रास्ता बंद हो जाएगा। वे भी अपना आएंगे तो वोट मांगने। अभी 3 साल बाद 2 साल 2022 में वे भी आएंगे, गांव आएंगे। आज हम चौधरी साहब कंधे से कंधा मिला के, हम मुजफ्फरनगर दंगे को भूल के, वो हमारा एक आपसी 2 बर्तन थे घर में,
वे खड़क गए, वो कोई बात नहीं है, वो तो होती रहे, घर परिवार में सब हो। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि आंदोलन में इतना हिंसा हो रहा है, घर चले जाना चाहिए? आप एक बुजुर्ग घर हैं। ना जाएंगे भैया, घर जब जाएंगे जब बार पार की हो जाएगी, जब तक हम घर ना जाएं। अब तो हम सर से कफन बांध के आए, मरेंगे या मारेंगे, मार लो हमें आके, उठा दो। घर नहीं जाएंगे हम लोग। एक बुजुर्ग होने के नाते आप मतलब यही हाँ, टिकेंगे? बुजुर्ग होने के नाते भला बच्चे भी यहीं टिकेंगे। अभी तो हम बुजुर्ग ही हैं, हम बच्चों को और भैंसों को भी ला के धर देंगे यहीं। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये पता नहीं कब तक चले, जब तक ये मोदी जी मान नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं पड़े रहेंगे। हम तो अन्न पैदा करे हैं, हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। वहाँ तो टंकी भर रही है, भर भर के यहाँ खा लेंगे बैठ के। ये तो जरूरत पड़ेगी तो इन्हें पड़ेगी जिनके कनस्तरों में है। हमें ना पड़े, हमारे तो टंकी भर रही है, ट्रैक्टर से भर के यहाँ ले आओगे। अभी तो सब्जी चल रही है, नहीं नमक की खाने लगेंगे। हमें तो आदत है नमक की भी खाने की, चटनी बनाई और खा ली, खेत पे चले गए। हमें सब तरह की आदत पड़ी हुई है, ना हम जाड़े से डरते ना हम गर्मी से डरते। इन्हें तो एसी चाहिए, हमें एसी ना चाहिए। हम तो धूप में पानी बढ़ावे हैं, जाड़ों में भी खड़े रहें, नहर का पानी ठंडा हो, खड़े हो जाए यहाँ तक ठंडा हो जाए। हम मोदी से किसी बात से डर ना रहे, क्यों डरने की बात हम में है ही नहीं, ना हम डरने वाले हैं। सरकार से डर नहीं लगता है कि आपको यहाँ से मार के भगा दिया जाएगा? जी, हमने तो कोई डरने वाला कोई काम ही नहीं किया है। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आम आदमी का भी आंदोलन है। आप सोचिए जरा, जब कारपोरेट जगत जो है बीच में आ जाएगा, किसानों की फसलों को खरीदेगा, तो खेत से तो खरीद कर लाएगा 8 रुपये किलो या 9 रुपये किलो, और बड़े बड़े शहरों में आएगा क्या भाव सप्लाई करेगा? सोचिए जरा, 46 या 40 रुपये या 50 रुपये तक सप्लाई करेगा। उससे जो है ना तो आम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही हमें। जितना फ़ायदा जाएगा वो कारपोरेट जगत को जाएगा, बाकी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वर्तमान जो मंडी व्यवस्था है ये बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इससे आम आदमी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जो मजदूर वर्ग है या आम व्यक्ति या शहर में रहने वाला, वो 45 या 50 रुपये किलो का खाएगा, और हम जो है अपनी फसलों को जब भी कारपोरेट आ जाएगा, हम अपनी फसलों को बेचेंगे 8 रुपये या 9 रुपये किलो। केवल कारपोरेट का लाभ है, आम आदमी का इसमें और किसान का कोई लाभ नहीं। ये बात माननी पड़ेगी, और इन कानूनों के एक्टिव होते ही ये आम आदमी के और किसानों के साथ ये काम होना ही होना है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये कानून अगर लागू होगा, किसान जो है उद्योगपति के हाथों में आ जाएगी? हाँ जी, हाँ, ऐसा ही होगा बिल्कुल, और उसका सीधा सीधा प्रभाव शहरों में रहने वाले आम आदमी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। किस जगह से आप? जी, हम अमरोहा से हैं। अमरोहा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से लोगों का साफ तौर पे कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और किसान यहाँ पे टिके रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। किसानों का साफ तौर पर कहना है, और ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, ये डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, और यहाँ पूरी तरह से ये मुस्तैद रहेंगे। देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक।